जय हिंद प्यारे बच्चों। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर आपका है एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण। इससे बनने वाले सभी संभावित प्रश्नों को देखेंगे। सभी लघु उत्तरीय प्रश्न होगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है। चलिए पहला नंबर प्रश्न आपका क्या है, ये रहा आपका कंप्यूटर स्क्रीन पर। पहला प्रश्न आपका है कि घर शहर और देश के बाद कभी किन किन चीजों को बचाने की बात करता है और क्यों। कहने मतलब यह है घर शहर और देश के बाद कभी किन किन चीजों को बचाने के लिए कहता है। तो सुनिएगा, घर शहर और देश के बाद कभी नदियों, हवा, भोजन, जंगल एवं मनुष्य को बचाने की बात करता है, क्योंकि हवा, अन्न, फल, फूल जीवनदायक है। जिसकी इनकी रक्षा नहीं होगी तो मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा नहीं हो सकती है। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा प्यारे बच्चों क्या है, देखिएगा। प्रश्न नंबर आपका दूसरा है कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है। कवि को जो है वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है। तो सुनिएगा, इसका आंसर होगा कवि एक वृक्ष के बहाने प्राचीन सभ्यता, संस्कृति एवं पर्यावरण की रक्षा की चर्चा की है। वृक्ष मनुष्यता, पर्यावरण एवं सभ्यता का प्रहरी है। यह प्राचीन काल से मानव के लिए वरदान स्वरूप है, इसका पोषक है, रक्षक है। इन्हीं बातों का चिंतन करते हुए कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार लगता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 हो जाइए आप फ्री। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3 आपका है एक वृक्ष की हत्या कविता विश्व की किस समस्या को उजागर करती है। कहने मतलब यह है कि एक वृक्ष की हत्या कविता विश्व की किस समस्या को उजागर करती है। तो इसका आंसर होगा एक वृक्ष की हत्या कविता संसार की पर्यावरण समस्या को उजागर करती है। आपको भी मालूम होगा कि अगर एक वृक्ष उजड़ जाएगा, एक वृक्ष अगर उजड़ेगा, है ना, एक वृक्ष उजड़ेगा, दूसरा वृक्ष उजड़ जाएगा, तीसरा वृक्ष उजड़ेगा, इससे क्या हुआ तो पर्यावरण का ह्रास होने लगा, पर्यावरण में ह्रास होने लगेगा, है ना, पर्यावरण में ह्रास होने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा गया है कि एक वृक्ष की हत्या कविता संसार की पर्यावरण समस्या को उजागर कर रही है ना। अगर एक वृक्ष अगर आप लगाते हो तो पर्यावरण जो वह क्या होगा तो पर्यावरण बचेगा। ठीक है, वह वन विनाश के कारण पर्यावरण दूषित हो रहा है, जो अंततः मनुष्य के विनाश का कारण बन सकता है। जिस प्रकार यहाँ पे बोला गया, जिस प्रकार वृक्षों को काटा जा रहा है तो पर्यावरण पर प्रभाव पड़ रहा है और आने वाले समय में जो है मनुष्य के ऊपर विनाश का साया ही पड़ जाएगा, विनाश का साया पड़ेगा। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका 4 क्या है। प्रश्न नंबर आपका 4 है एक वृक्ष की हत्या कविता का समापन करते हुए कवि अपने किन अंदेशों का जिक्र करता है और क्यों। तो इसका आंसर सुनिएगा, कवि को अंदेशा है कि आज पर्यावरण हमारी प्राचीन सभ्यता मानवता तक के जानी दुश्मन समाज में तैयार है। अंदेशा इसलिए करता है क्योंकि आज लोगों की प्रवृत्ति वृक्षों की काटने की हो गई। सभ्यता के विपरीत कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, मानवता ह्रास हो रहा है ना। कहने मतलब यह है कि आज के समय में जो है एक वृक्ष लगाने के कारण जो है 10 वृक्ष को काट रहा है। अगर कोई व्यक्ति एक वृक्ष को लगा रहा है तो 10 वृक्ष को काट रहा है, तो सभी लोगों का निगाह किसके ऊपर टिका हुआ है तो काटने के ऊपर, है ना। ज्यादा कटाई करना है, कम लगाएंगे ज्यादा काटेंगे, है ना, कम लगाएंगे ज्यादा काटेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद प्रश्न नंबर आपका 5वां है। प्रश्न नंबर आपका 5वां क्या है, वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता था। वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता था, यानी कि क्या जो है बात विचार होता था। सुनिएगा, कवि जब अपने घर कभी बाहर से लौटता था तो सबसे पहले उसकी नजर घर के आगे स्थिर खड़ा एक पुराने वृक्ष पर पड़ती थी, जो कि लेखक के आगे जो वृक्ष लगा हुआ था उसी के ऊपर उनका नजर पड़ता था और वही वृक्ष को वो बूढ़ा चौकीदार बताते थे, है ना। क्योंकि उनके घरों का देखभाल करते थे, है ना, हमेशा घर के सामने ही खड़ा रहता था, है ना। ठीक है, सबसे पहले उसकी नजर घर के आगे स्थिर
खड़ा एक पुराने वृक्ष पर पड़ी कवि को आभास होता मानो मानो वृक्ष उससे पूछ रहा है कि तुम कौन है, तुम कौन हो, तुम कौन हो। कवि इसका उत्तर देता, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। इसी संवाद के साथ वह उसके निकट बैठकर भविष्य में आने वाले पर्यावरण संबंधित खतरों का अंदेशा करता है। कहने मतलब यह है कि वृक्ष और लेखक के बीच क्या वार्तालाप होता है, तो लेखक और वृक्ष के बीच क्या वार्तालाप होता है, तो लेखक जो है वो वृक्ष से पूछता है, लेखक जो है वृक्ष से कहता है तुम कौन, तुम यहाँ पर लिखा हुआ सारा चीज यहाँ पे लिख दिया हुआ है कि वृक्ष और लेखक जो है सामने बैठा करते थे, है ना, एक दूसरे के साथ जो वार्तालाप करते थे, है ना। वृक्ष पूछता था तुम कौन, तो उधर बोलता था, तो लेखक बोलता था मैं तेरा दोस्त। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर आपका 6, ये आपका अंतिम प्रश्न है। प्रश्न नंबर 6 ये आपका अंतिम प्रश्न है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता का भावार्थ लिखें। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता का भावार्थ आपको लिखना है, तो लिखिएगा। प्रस्तुत कविता में कवि एक पुराने वृक्ष की चर्चा करते हैं। आपको भी मालूम होगा कि जो है लेखक किस वृक्ष की चर्चा करते हैं, तो पुराने वृक्ष की चर्चा करते हैं जिससे वह पुराने वृक्ष को बूढ़ा चौकीदार बताते हैं। ठीक है, वृक्ष प्रहरी के रूप में कवि के घर के निकट था और वह एक दिन काट दिया जाता है। कवि के चिंतन का मुख्य केंद्र बिंदु कटा हुआ वृक्ष ही है। उसी को आधार मानकर सभ्यता मनुष्यता एवं पर्यावरण को क्षय होते हुए देखकर कवि आहत होते हैं। जिस प्रकार आगे लेखक के आगे जो है क्या था, लेखक के आगे जो है एक वृक्ष लगा हुआ था, एक जो है पुराना वृक्ष था जिसे वह बूढ़ा चौकीदार बता देते है ना। और आने वाले समय में कुछ लोगों ने वो वृक्ष को क्या किया, तो वो वृक्ष को काट दिया, है ना। वृक्ष को काट दिया जिसके कारण पर्यावरण के ऊपर प्रभाव पड़ता है ना। तो एक वृक्ष के जगह पर 10 वृक्ष लोग काट रहे हैं, एक वृक्ष लगाते हैं तो 10 वृक्ष काट लेते हैं, है ना। तो ये वृक्षों से संबंधित ये कविताएं थी। तो ये कविता आपका खत्म हुआ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, गर्व से कहो जय बिहार।